90 के दशक में जब मार्टी एक बच्ची थी तो उसने मॉन्स्टर्स एमोंग अस को बताया था कि वह पेट बोलने वाले एडगर बर्गन और उसके नकली साथी चार्ली मैकार्थी की बहुत बड़ी प्रशंसक थी। वह कहती हैं कि जब उनके पिता कैलिफोर्निया के सांता रोजा के बाहर स्थित एक छोटी सी जादू की दुकान में घूम रहे थे तो उनकी नज़र एक वेंट्रिलोक्विस्ट गुड़िया पर पड़ी तो उन्होंने उसके जन्मदिन पर उसे खरीदने का फैसला किया। मार्टी ने बताया कि बिक्री के समय कैशियर ने उसके पिता को अजीब अनुभूति दी और कहा, आप जानते हैं कि जब आप गुड़िया के अंदर अपना हाथ डालेंगे तो वह जीवित हो जाएगी। जब उसके पिता ने उसे गुड़िया दी तो वह बहुत खुश हुई। उसने कहा, जब मुझे वह गुड़िया मिली तो मैं बहुत खुश थी। मैं उसकी दीवानी हो गई थी, लेकिन जल्द ही अजीबोगरीब चीजें होने लगी। हालांकि यह असंभव था क्योंकि गुड़िया का सिर कठोर प्लास्टिक से बना था। वह कहती हैं कि उसका हाव भाव बदल गया, जिसमें उसकी मुस्कान भी शामिल थी। इस बात से चिंतित कि कहीं उसकी प्यारी गुड़िया को कुछ हो न जाए, मार्टी का परिवार उसे ज्यादातर रातों में अलमारी में बंद करके रखता था। एक रात वह और उसका परिवार अपने लिविंग रूम में कदमों की टप टप की आवाज से जाग गए। यह सोचकर कि यह कुत्ता या परिवार का कोई और सदस्य है, वे देखने गए। मार्टी ने पॉडकास्ट पर कहा, हमें विशेष रूप से याद है कि हम हमेशा उसे दूर रखते थे क्योंकि मुझे वह गुड़िया इतनी पसंद थी कि मैं उसका ख्याल रखता था। अन्य अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। जब मार्टी और उसके पिता घर से बाहर थे तो उसके चाचा घर में अकेले थे। चाचा कहते हैं कि उन्होंने मार्टी के पिता को लिविंग रूम से उनका नाम पुकारते हुए सुना, हालांकि वे घर पर नहीं थे। जब वह देखने गया तो उसने देखा कि गुड़िया फिर से सोफे पर बैठी हुई है। मार्टी कहते हैं, हमारा पूरा परिवार गुड़िया से बहुत डरता था। लोग अपना नाम पुकारे जाने की आवाज सुनते थे और हमें रात में चलने की आवाज सुनाई देती थी। इसलिए हमने तय किया कि हमें इसे खत्म कर देना चाहिए। मैक्सिकन और धार्मिक होने के नाते मार्टी का कहना है कि उसके माता पिता गुड़िया को जला देना चाहते थे क्योंकि हो सकता है कि उसमें शैतानी तत्व हो। उन्होंने इसे ग्रिल पर रख दिया और मार्टी के अनुसार यह नहीं जली। यह गुड़िया बिल्कुल भी नहीं जली। उन्होंने चाकू से उसे काटने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। अंत में उन्होंने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। कचरा इकट्ठा होने के बाद मार्टी के पिता कूड़ेदान को वापस लेने गए। डमी से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने एक गड्ढा खोदा और फिर उसे सीमेंट से भर दिया। मार्टी और उसका परिवार बहुत पहले ही वहां से चले गए हैं, लेकिन वह कहती है कि वे अभी भी उस गुड़िया के बारे में सोचते हैं और इस संभावना के बारे में कि अंततः वह हम में से किसी को मिल जाएगी।